बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। अभी तक जो हम पीछे डिस्कस करते रहे हैं कि जो दो जीन्स होती थी ए एंड बी जीन, हम उसको हेटेरोजाइगस कंडीशन में लिखते हैं, वो आपस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करती थी। जो मेंडल का सेकंड लॉ था कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के दो एक जीन के जो मेंबर्स हैं वो दूसरी जीन के मेंबर से ऑल पॉसिबल इंडिपेंडेंट कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। ये उस वक्त तक तो ठीक होता कि अगर जीन्स जो है वो मूव किया करती या वो कॉम्बिनेशंस बनाती, जबकि हमने सेल डिवीजन में पढ़ा हुआ है कि जब मियोसिस होती है तो एक्चुअली क्या होता है, सेल डिवीजन में गमीट्स फॉर्मेशन जब हो रही होती है तो स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचते हैं, ना कि वो सिंगल जीन को अपनी तरफ खींचते हैं। और हमें ये भी पता है कि जो जीन है वो क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होती है। अब इंसानों में 20,000 जीन होती है, 25,000 तक जीन है एक इंसान के अंदर, जबकि हमारे पास जो नंबर है हैप्लॉइड क्रोमोसोम जो नंबर है वो जस्ट 23 है। तो इसका मतलब है कि एक क्रोमोसोम पे थाउजेंड्स ऑफ जीन्स मौजूद हो सकती हैं। तो जब क्रोमोसोम को वो अपनी तरफ पुल करेगा, एक गमीट में लेके जाएगा, तो इसके ऊपर जितनी भी जीन्स के जो जो अलील मौजूद होंगे वो एक पोल की तरफ चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैपिटल ए, दूसरी तरफ स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी मौजूद है, तो हमेशा जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड सी वाला जो गमीट है वो एक साइड पे जाएगा, जबकि उसका जो होमोलोगस है स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, वो दूसरे पोल की तरफ जा रहा है। तो क्योंकि क्रोमोसोम मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है जितनी भी उस पे अलील जो मौजूद होंगी वो सारी की सारी एक गमीट्स में जाएंगी। अब देखें जो ए है वो बी के साथ और सी के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, लेकिन वो स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहा। ये इंडिपेंडेंस जो उसकी थी वो खत्म हो गई, क्योंकि गमीट्स में क्रोमोसोम्स मूव एक गमीट में कर गए और ये दूसरे गमीट में चले गए, तो इनके पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन थे वो बन ही नहीं पा रहे। तो जो जीन्स जो अलील्स एक क्रोमोसोम पे मौजूद है, इस वजह से हम उनको लिंक्ड अलील्स या लिंक्ड जीन्स कहते हैं। तो एक ही क्रोमोसोम पे मौजूद है, एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम एक पोल की तरफ जाएगा, तो जो उसके ऊपर डोमिनेंट हो सकती है वो रिसेसिव हो सकती है, वो किसी भी कंडीशन में हो सकती है, वो सारी की सारी जो है वो एक पोल की तरफ उसमें मूव कर जाए। लेकिन ये जो फिनोमिना है ये हर दफा सेम नहीं रहता। हमें पता है कि एक और मियोसिस में एक और मैकेनिज्म होता है, एक और प्रोसेस होता है जिसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर एक्चुअली क्या है कि ये अपने जो होमोलोगस पार्ट है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, अपने जो सेगमेंट्स है वो एक्सचेंज कर लेते हैं। अगर क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे हुई है तो क्या होगा, अब हमारे पास जो सीक्वेंस है वो ये हो जाएगा, एक साइड पे ये हो जाएगा और दूसरी साइड पे कैपिटल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी हो जाएगा। तो अब हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन गए हैं, और ये क्यों बने हैं, इस क्रॉस लाइक जो स्ट्रक्चर बनता है, जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है, उसकी वजह से कुछ नए कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। अगर हर सेल में हर जो वो डिवाइड हो रहा है हर स्टेज पे अगर क्रॉसिंग ओवर होगी तो वो 50% उसमें क्रॉसिंग ओवर के चांस हो सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर सेल में क्रॉसिंग ओवर हो और हर दफा जब वो डिवाइड हो तो हर दफा ही क्रॉसिंग ओवर हो, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं होती। इस वजह से जो क्रॉसिंग ओवर होती है उसके चांस कम होते हैं। दूसरी जो इसमें बात है कि जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्चुअली उनमें दो क्रोमेटिड्स होते हैं, तो इसमें जस्ट सिर्फ दो क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं, जबकि जो बाकी दो क्रोमेटिड्स होते हैं वो क्रॉसिंग ओवर में शामिल नहीं होते। इसलिए अगर हर सेल में हर दफा भी क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो 50% क्रॉसिंग ओवर से इंक्रीज नहीं होते, क्योंकि बाकी जो दो उसके क्रोमेटिड्स हैं वो तो उसमें शामिल ही नहीं हो रहे। तो अब हमारे पास दो चीजें आई हैं, एक लिंकेज है कि
एक ही क्रोमोसोम पे जितनी जीन्स मौजूद होंगी वो आपस में लिंक्ड होंगी, और दूसरा जो मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होती है, जो आपस में एक्सचेंज ऑफ द सेगमेंट्स होती है, उसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसी बेस पे आज जो है हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के रिलेटेड, वो आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें नोट है, नोट हमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पता होना चाहिए कि उसकी कंडीशंस क्या है। तो नोट ये है, इन प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग लिंकेज इट इज़ कस्टमरी टू डेजिनेट द नॉर्मल अलील्स ऑफ म्यूटेंट जीन बाई प्लस साइन वाइल्ड टाइप. The genes in each member of pair of chromosomes are written separately above and below a line. तो इसमें जो उसने हमें बताया है मेनली उसको हम पहले राइट कर लेते हैं कि हमारे पास जो वाइल्ड टाइप है उसको हमने प्लस साइन से जाहिर करना है, लेकिन उसके साथ जो दूसरी उसने बताया है कि जो इसकी जो होमोलोगस होगी, जो इसकी दूसरी अलील्स होगी, उसको हम लाइन से नीचे लिखेंगे। उसका मकसद तो ये होगा कि हमें पता चले कि वो जो दूसरी अलील है वो उसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे मौजूद है, और दोनों जो अलील्स हैं वो सेपरेट हो जाती हैं एनाफेज के दौरान, जब उसमें एनाफेज हो रही होती है। जैसे कि हम यहाँ देखते थे कि एक क्रोमोसोम पे जो है वो एक अलील मौजूद होगी, दूसरी उसकी होमोलोगस पे मौजूद होती है, और बाद में जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो इनको अपने अपने गमीट्स में ले जाते हैं, अपने पोल्स पे लेके जाते हैं, देन वो डिफरेंट गमीट्स बन जाते हैं। ओके, देन हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने अपनी वो जो उसका नोट था वो लिख लिया है। assume that genes A and B are linked, के A और B जो जीन्स हैं वो लिंक्ड हैं, एंड शो 40% ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जिसमें 40% क्रॉसिंग ओवर है। If a plus plus over plus plus individual is crossed with one which is small a small b over small a small b, what will be the genotype of the F1? What gametes will the F1 produce and in what proportions? पहले हम इसको यहाँ तक लिख लेते हैं क्या क्या वो पूछ रहा है। वो कहता है कि अगर दो जीन्स हैं ए एंड बी हैं, वो लिंक्ड है आपस में, और परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर कितनी है, 40% है। तो अगर इनको क्रॉस किया जाए, क्रॉस कैसे करवाना है कि हमारे पास एक पेरेंट है जिसपे दोनों जो उसकी अलील्स हैं वो वाइल्ड हैं, उसको हमने क्रॉस करवाना है दूसरे पेरेंट से जिसमें हमारे पास म्यूटेंट है। अब इनको क्रॉस करवाना है और इसकी F1 बतानी है कि इसकी F1 क्या होगी, और फिर उस F1 के जो गमीट्स बनेंगे वो कैसे होंगे। तो पहले हम इसको क्रॉस करवाते हैं, इसके हमें देखें, क्योंकि ये लिंकेज है, हमें पता है कि ये वाले जो है वो एक साइड पे चले जाएंगे, ये दूसरी साइड पे चले जाएंगे, तो दोनों गमीट जो है एक जैसे ही बनेंगे, तो इसलिए हम इसको एक दफा लिखते हैं। इधर भी क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों गमीट्स एक जैसे बनेंगे, इसलिए इसको भी हम एक दफा ही लिख देते हैं। तो एक गमीट इधर ये बनेगा, तो दूसरा हमारे पास ये गमीट बनेगा। तो इनके जो क्रॉस से जो F1 आएगी वो हमारे पास ये आएगी, जो कि वाइल्ड टाइप होगी, क्योंकि दोनों जो इसकी अलील्स हैं वो वाइल्ड है, तो इसलिए ये जिसकी जो फिनोटाइप होगी वो वाइल्ड टाइप होगी। तो ये F1 आ गया और F1 की अपीयरेंस भी आ गई। अब नेक्स्ट जो हमसे पूछता है कि इसके गमीट्स कैसे बनेंगे। अब इसके गमीट्स बनाने के लिए हमें पता है, उसने हमसे पीछे नोट में जो क्वेश्चन तो था उसमें बताया हुआ है कि उसमें 40% क्रॉसिंग ओवर भी है। तो 40% क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब है कि जो जीन्स हैं वो एक दूसरे से क्रॉस ओवर भी हो रही हैं, लेकिन 40%। तो अब हम जो बाकी 60% उसमें लिंकेज मौजूद है। अगर 40% क्रॉसिंग ओवर है तो बाकी पीछे जो रह जाएगी वो लिंकेज रह जाएगी। तो लिंकेज की वजह से जो गमीट्स बनेंगे दोनों जो है वो एक ही में ही जाएंगे गमीट्स में। तो एक गमीट हमारे पास ये बनेगा, दूसरा हमारे पास ये वाला गमीट बन जाएगा। तो दो गमीट जो है ये बन गए हैं लिंकेज की वजह से, जो कि 60% है। इसी तरह अब 40% उसमें क्रॉसिंग ओवर भी हुई है। क्रॉसिंग ओवर से क्या होगा, दोनों के नए कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ये प्लस के साथ बी चला जाएगा, ये प्लस के साथ ए आ जाएगा।
तो एक हमारे पास गमीट ये भी बन जाएगा, एक हमारे पास गमीट ये बन जाएगा। अब हमें पता है कि 40% जो है वो ये वाले गमीट्स बनेंगे, 60% ये वाले बनेंगे। अब इनका प्रोपोर्शन जो है वो कैसे बता सकते हैं? वो बड़ा सिंपल है, हमारे पास सिर्फ दो ही टाइप के गमीट्स हैं। जब दो ही टाइप के गमीट्स हैं और हमें उनकी परसेंटेज पता है कि वो 60% है, तो हमको पता है कि गमीट्स जो होते हैं, जो क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, वो हमेशा हाफ हाफ की रेशो में होते हैं कि हाफ इधर जाते हैं हाफ ही इधर जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, 30% जो होंगे हमारे पास ये वाले गमीट्स होंगे और 30% ही ये वाले गमीट्स होंगे। इसी तरह इसमें भी यही होगा कि 20% जो होंगे हमारे पास ये वाले गमीट्स बनेंगे और 20% जो है हमारे पास ये वाले गमीट्स बनेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हो गया कि हमारे पास 30% ये वाले कॉम्बिनेशन बन गया, 30 ये प्रोपोर्शन होगा, 20% ये गमीट्स का प्रोपोर्शन होगा और 20% इन गमीट्स का प्रोपोर्शन होगा। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो खत्म होता है। अब जो है हम सेकंड पार्ट को देखते हैं कि सेकंड पार्ट में वो हमसे क्या पूछ रहा है। If the F1 is crossed with the double recessive, what will be the appearance and genotype of the offspring? कि अगर हम F1 को डबल रिसेसिव के साथ क्रॉस करवा दें तो हमारी उसकी जो अपेयरेंस और जीनोटाइप्स क्या होंगी। तो हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। F1 हमारे पास ये आया है, तो इसका अब हमने क्रॉस करवाना है डबल रिसेसिव से। तो डबल रिसेसिव कंडीशन हमारे पास ये है। अब क्योंकि इसमें 40% क्रॉसिंग ओवर है, हमें पता है कि इसके जो गमीट्स हैं ये बनेंगे, ये वाले बनेंगे, और क्रॉसिंग ओवर की वजह से प्लस ए और प्लस बी भी बनेंगे, जो कि 20-20% इनका जो प्रोपोर्शन था, 20-20 इनका था और 30-30 इनका था, क्योंकि ये टोटल 60% है और ये टोटल 40% थे। जबकि दूसरी साइड पर क्रॉसिंग ओवर हो भी तो इसके जो गमीट बनेंगे वो एक ही बनेगा। अब इनको अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास पहला ये क्रॉस बनेगा, तो इसमें हमारे पास प्लस प्लस ओवर ए बी। आप जो है वो चेकर बोर्ड मेथड भी जो है इसका वो यूज़ कर सकते हैं, तो आप लोगों पे डिपेंड करता है। देन इसका क्रॉस होगा तो हमारे पास ए बी ओवर ए बी आएगा। फिर इससे क्रॉस होगा तो हमारे पास प्लस ए ओवर ए बी आएगा, और जब इससे क्रॉस होगा तो हमारे पास प्लस बी ओवर ए बी आएगा। तो अब इसकी जो फिनोटाइप बतानी है, फिनोटाइप बताना बहुत इजी होगा, क्योंकि ये हमारे पास जो है इस पे दोनों जो हमारे पास अलील्स हैं वो वाइल्ड टाइप वाली मौजूद है, इसलिए इसकी जो होगी वो फिनोटाइप वाइल्ड होगी। जबकि ये दोनों रिसेसिव हैं तो ये म्यूटेंट, जिसको वो म्यूटेंट उसने कंडीशन बताई हुई थी, तो इसको हम म्यूटेंट कहेंगे। यहाँ पे ऐसी उसने कोई इसकी कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं बताई, तो इसमें हमें नजर आ रहा है कि एक जो हमारे पास अलील है वो डोमिनेंट है, वाइल्ड है, जबकि दूसरी जो है वो हमारे पास रिसेसिव है। तो ये दोनों हमारे पास रिसेसिव अलील्स हैं, तो इसका मतलब है ये म्यूटेंट एक्सप्रेशन देगी। या इसको हम अगर ए प्लस ओवर ए बी लिखें तो ये हमें नजर आ रहा है कि ये वाली जो है इसका अपना एक्सप्रेशन होगा, जबकि इसका वाइल्ड एक्सप्रेशन होगा। तो हम इसको कंबाइन लिख सकते हैं कि ये वाइल्ड म्यूटेंट होगा। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास ये वाली जो दो अलील्स हैं इनका म्यूटेंट एक्सप्रेशन होगा, जबकि इसका वाइल्ड होगा, तो इसको हम कलेक्टिवली वाइल्ड म्यूटेंट कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ इसकी कोई स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन नहीं थी, इसलिए हमने इसको वाइल्ड म्यूटेंट का नाम दे दिया। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि इफ द ओरिजिनल क्रॉस इज ए बी ओवर ए बी क्रॉस इनटू ए पॉजिटिव ओवर ए पॉजिटिव, what will be the genotype of the F1, what gametes will it produce? If the F1 is crossed back with the double recessive, what will be the appearance of the offspring? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, लेकिन जस्ट इसमें डिफरेंस क्या आया है कि अब जितने भी जो गमीट्स बनेंगे वो लिंकेज वाले बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसने कोई क्रॉसिंग ओवर मेंशन नहीं की। तो इसमें जस्ट वही हमारे जो दो टाइप्स के जो लिंकेज के गमीट्स बनते थे वो बनेंगे, कोई नया कम्बिनेशन नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई। तो इसको बाकी उसी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
देन उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 3 है जो कि थोड़ा डिफरेंट है पहले से। एन इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर जीन CD इज क्रॉस्ड विद वाइल्ड टाइप एंड F1 क्रॉस्ड बैक टू द डबल रिसेसिव। द अपीयरेंस ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज एज फॉलोज। 903 जो है वो वाइल्ड टाइप है, 897 जो है वो CD रिसेसिव है, 98 जो है वो +D है एंड 102 जो है वो C पॉजिटिव है। तो इसको हम पहले मेंशन कर लेते हैं कि कौन कौन सी जो हमारे पास टाइप्स है। हमारे पास 903 है, 897 है, और इस पे कौन सी हम इधर से देख लेते हैं, 98 एंड 102 है। 98 है एंड 102 है। ये हमारे पास सारे वाइल्ड हैं, जबकि ये हमारे पास सारे रिसेसिव हैं। और जो हमारे पास बाकी बचते हैं +D एंड +C वाले, उसको हम, ये हमारे पास +D वाले और ये +C वाले। तो अब ये उसकी कंडीशन है। अब हम देखते हैं कि वो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिजल्ट्स गिविंग द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन C एंड D। इफ असॉर्टमेंट बिटवीन C एंड D वर इंडिपेंडेंट व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस। कि हमने एक उनके दरमियान लिंकेज बतानी है, इन दोनों जीन्स के दरमियान लिंकेज क्या है, और दूसरा हमने बताना है कि अगर इनमें लिंकेज ना हो तो फिर हमारा रिजल्ट्स क्या होंगे। तो लिंकेज फाइंड करने का बड़ा इजी वे है। हमें पता है कि लिंकेज क्या है, लिंक्ड जीन्स जो होती हैं जो कि पेरेंट्स से आगे ऑफस्प्रिंग में सेम टू सेम मूव करती हैं, तो वो हमारे लिंकेज वाले कॉम्बिनेशन होंगे। अब हमें पता है कि उसने हमें कहा था कि ये इन दो पेरेंट्स को हमने क्रॉस करवाया था इस पेरेंट से। तो अब हमें नजर आ रहा है कि एक पेरेंट का गमीट जो है वो ये है, दूसरा जो पेरेंट का गमीट जो थे वो ये दो है। तो इनमें से हम देखते हैं कि ऐसे कौन से दो कॉम्बिनेशन हैं। तो हमें ये नजर आ रहा है कि ये जो दो कॉम्बिनेशन हैं ये पेरेंट वाले कॉम्बिनेशन हैं, जो कि पेरेंट से सेम टू सेम ऑफस्प्रिंग में आए। जबकि ये जो दो कॉम्बिनेशन हैं ये पेरेंट्स में यहाँ पे कहीं भी मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से आए हैं, जबकि ये हमारे पास लिंकेज की वजह से आए हैं। तब इसका सिंपल है, जब हमारे पास दोनों के नंबर्स आ जाएंगे, लिंकेज के भी आ जाएंगे और साथ हमारे पास क्रॉसिंग ओवर के भी नंबर्स आ जाएंगे, तो उनसे आगे परसेंटेज जो है वो फाइंड करना इजी है। परसेंटेज का हम सबको पता है कि परसेंटेज का जो फार्मूला है वो क्या होता है कि ऑब्टेन्ड मार्क्स, जो हम मार्क्स की परसेंटेज करते थे, ऑब्टेन्ड मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100 करते थे। यहाँ पे अब मार्क्स नहीं है, अब जिस चीज की यहाँ पे हम परसेंटेज फाइंड कर रहे होंगे वो ऑब्टेन्ड में आ जाएंगे, डिवाइड जो होगा इनका टोटल आ जाएगा, और मल्टीप्लाई जो है उसका वो 100 आ जाएगा। अगर अब यहाँ पे इन दोनों को पहले प्लस करें, 897 एंड 903, तो ये बनते हैं 2000, और 98 और 102 को अगर प्लस किया जाए तो ये बनते हैं हमारे पास 200, सॉरी ये बनते हैं हमारे पास 1800। तो ये हमारे पास 1800 है, जबकि वो हमारे पास 200 है। तो इनको अगर टोटल किया जाए तो ये कितना बनता है, 2000 बन जाएगा। इन सब का जो प्लस किया है वो हमारे पास 2000 आ गया। अब क्योंकि पहले हम लिंकेज फाइंड करना चाह रहे हैं, लिंकेज का क्या है कि कितने जो लिंकेज के कॉम्बिनेशन होंगे वो उनके नंबर लिख देने हैं, डिवाइड जो होगा वो टोटल होगा। टोटल हमें पता है कितना है, 2000 है, जो कि दोनों में सेम रहेगा। जबकि लिंकेज के जो जहाँ पे नंबर्स हैं वो हमारे पास 1800 है। तो इसको 1800 डिवाइडेड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाई 100 जो कि परसेंटेज के लिए आएगा। इसको अगर डिवाइड किया जाए तो हमें सिंपल 20 जो है इससे कट जाएंगे, और 1800 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो ये हमारे पास 90 आएगा। तो लिंकेज की जो हमारे पास परसेंटेज है वो 90% आ जाएगी। इसी तरह हम क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर में हम क्या करेंगे, सिंपल जो क्रॉसिंग ओवर वाले कॉम्बिनेशन होंगे वो कितने हैं हमारे पास, 200 है, डिवाइडेड बाई हमारे पास 2000 है, टोटल है, मल्टीप्लाई बाई 100 है। तो इसको करें तो हमारे पास बाकी
10% जो है हमारे पास क्रॉसिंग ओवर बचती है। तो ये जो 10% है ये हमारे पास क्रॉसिंग ओवर आई है। तो इससे पता चल गया, हमने उसकी लिंकेज बता दी कि 90% है और क्रॉसिंग ओवर जो है इसमें 10% है। इसमें एक थोड़ा सा सिंपल इसको मजीद किया जा सकता है कि अगर आपने एक चीज फाइंड कर ली है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिंकेज फाइंड कर ली थी वो अगर 90% है, तो हमें पता है कि टोटल किसी भी चीज जो होती है वो 100% होती है। तो क्रॉसिंग ओवर को हम सिंपली यहीं से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं कि 100 माइनस 90%, तो बाकी बचता है 10%। हम बता सकते हैं कि 10% उसमें बाकी क्रॉसिंग ओवर है। इसी तरह अगर आप पहले क्रॉसिंग ओवर फाइंड कर लें तो उसके नंबर्स थोड़े, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप इसको इजीली जो है आप हाथ से इसको डिवाइड कर सकते हैं। देन जो लिंकेज होगी वो आप माइनस करके लिंकेज उसकी फाइंड कर सकते हैं। तो ये लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज तो फाइंड हो गई। जबकि जो दूसरा उसका क्वेश्चन था कि अगर सी एंड डी के दरमियान इंडिपेंडेंट असार्टमेंट हो तो फिर क्या होगा। फिर हमें पता है जब इन दोनों के दरमियान इंडिपेंडेंट असार्टमेंट होगी तो फिर हमारे पास 50% ही क्रॉसिंग ओवर आएगी, सॉरी 50% ही न्यू कॉम्बिनेशन आएंगे और 50% ही हमारे पास ओल्ड कॉम्बिनेशन आएंगे। ये आपको याद होगा कि जब हम इनको दो जीन्स को हम जो कि इंडिपेंडेंट होती थी तो हम देखें कॉम्बिनेशन भी जो इसके हमेशा बनते थे, दो पेरेंटल गमीट्स बनते थे ये वाले, और दो जो है हमारे पास ये नए कॉम्बिनेशन बनते थे। इसलिए 50% जो हमारे पास नए कॉम्बिनेशन होंगे और 50% ही हमारे पास पुराने कॉम्बिनेशन होंगे या पेरेंटल कॉम्बिनेशन होंगे। तो इसी तरह हमने लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज फाइंड करने का तरीका भी देख लिया है। इसी बेस पे जो है इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 जो है वो इसी बेस पे है कि आप उसको लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर उनकी फाइंड कर सकते हैं।